भीष्म, इनका चरित्र मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैंने सबको प्रणाम करके फिर भीष्म जी का स्मरण किया कि महाप्रभु जी भी सुधा निधि में स्मरण करते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इनकी भक्ति अद्भुत है भाई, इनकी भक्ति अद्भुत है। देखो, शायद प्रथम दिन मैंने चर्चा की थी कि जब युद्ध हुआ और पांडवों को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी, कोई बड़ा भारी नुकसान नहीं पहुंचा और उधर कौरवों की सेना नष्ट होती चली जा रही थी, तो ये कौरव सेना के सेनापति थे। तो दुर्योधन ने कहा कि आप जानबूझकर पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, तो लड़ते तो मेरी ओर से हैं पर साथ पांडवों का देते हैं। तो भीष्म पितामह को ये बात बड़ी अप्रिय लगी कि मुझ जैसे सत्यव्रती के लिए दुर्योधन ऐसे अपशब्द कहता है, ऐसा अन्यथा विचार करता है। और उसी सत्यव्रत के आवेश में आकर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल सांझ ढलने से पहले मैं एक पांडव को नष्ट कर दूंगा। अब भीष्म की प्रतिज्ञा है, भीष्म की प्रतिज्ञा को सारा संसार जानता है। अच्छा, इन्होंने तो ऐसी प्रतिज्ञा की कि बोले भगवान ने प्रतिज्ञा ली है ना कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, तो प्रभु भीष्म की ये प्रतिज्ञा है, आपके भक्त की ये प्रतिज्ञा है कि मैं आपकी प्रतिज्ञा छुड़ा दूंगा। तो भगवान ने मन ही मन कहा ठीक है भाई, अगर भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा में से किसी एक की प्रतिज्ञा को रखना होगा तो भक्त की प्रतिज्ञा ही रखी जाएगी। हम अपनी प्रतिज्ञा छोड़ेंगे और भगवान ने छोड़ी। सूरदास जी पद लिखते हैं कि जो हरिऊ न शस्त्र गहाऊं। सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस पद में। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है तुम प्रतिज्ञा करते हो कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि तुमसे शस्त्र धारण करा कर छोड़ूंगा। अब ये भक्त और भगवान के मध्य की बात है, पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि भाई कल सांझ ढलने से पहले एक पांडव का मैं नाश कर दूंगा, एक पांडव को नष्ट कर दूंगा। अब द्वारिकाधीश को चिंता हुई, उनको चिंता हुई कि भीष्म पितामह ने प्रण लिया है और मैं जानता हूं कि भीष्म के प्रण में, भीष्म की प्रतिज्ञा में कितनी शक्ति है, कितना बल है। भीष्म के पास तप का बल है, भीष्म के पास सत्य का बल है, भीष्म के पास धर्म का बल है, और सबसे बड़ी बात भीष्म के पास भक्ति की शक्ति है। भगवान के चरणों के अनन्य भक्त, जिनको प्रभु के चरणों की अनन्य टेक, ऐसी भक्ति पितामह की है, तो उनका प्रण निष्फल हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब भगवान को चिंता हुई और कहते हैं द्वारिकाधीश को सच में चिंता हुई, प्रभु को सच में चिंता हुई कि कल युद्ध में क्या होगा। भगवान की लीला की बलिहारी है, प्रभु के इस लीला माधुर्य की भी बलिहारी है कि भगवान शिविर में यहां से वहां चक्कर काट रहे हैं कि भाई अब कल होगा क्या। पितामह से कोई और लड़ नहीं सकता, युधिष्ठिर पितामह से लड़ने से रहे, भीम कहीं और युद्ध करते होंगे, और नकुल और सहदेव तो क्या पितामह के सामने जाएंगे। लड़ेगा अर्जुन, और जो लड़ेगा उसी को भय है। प्रभु को चिंता हुई कि इधर भी भक्त है, उधर भी भक्त है, इधर भीष्म है, उधर अर्जुन है, और भगवान कह रहे हैं कि हमारे लिए तो यही बात नहीं रुकती, बीच में द्रौपदी खड़ी है, उसको मैंने वचन दिया है, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे 5 पतियों में से किसी का बाल बांका नहीं होगा, वो सब सुरक्षित रहेंगे। तो अब भगवान विचार करने लगे, शिविर में यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, भाई जाएं तो जाएं कहाँ। अर्जुन ने कहा अरे मैं थका हुआ आया हूँ, सोने क्यों नहीं देते, क्यों खटपट करते हो। अब भगवान ने कहा तुमको तनिक भी चिंता नहीं, पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है और तुम चैन से सोते हो। अर्जुन ने कहा कि चिंता करने का कार्य आप करिए प्रभु, हमको तो गुरुजनों ने आपका चिंतन करना सिखाया है। चिंता हमें आती ही नहीं, चिंता हमें होती ही नहीं, चिंता करना हम जानते ही नहीं, तो चिंता आप करिए, चिंतन हम करेंगे। अब क्या करें, अब कोई ना कोई मार्ग तो निकालना था। और कल जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक कवि की बड़ी प्रिय कविता, कल तो मुझे स्मरण नहीं थी पर आज मुझे मिल गई। बड़ा सुंदर लीला का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे,
भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था। उस समय न कोई व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में, देखा एक सधवा नारी है। भीष्म पितामह कहाँ देखते हैं? द्रौपदी के चरणों की ओर देखते हैं। ऐसा धर्म है पितामह का कि आधी रात का समय है, मेरे शिविर में किसी स्त्री की पदचाप मुझे सुनाई पड़ती है, नेत्र खोलकर देखा कहाँ? द्रौपदी के चरणों की ओर देखते हैं। और चरणों में अलग तक रचाए, चरणों में बिछिया पहनाए, चरणों में नूपुर है, सौभाग्य सूचक चिन्ह चरणों में है। ये देखकर कहते हैं बाबा ने देखा चरणों में, देखा एक सधवा नारी है। चरणों में शीस झुकाती है, तन पर रंगी सी सारी है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू हो बेटी। मेहंदी की लाली हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। एक सधवा स्त्री है, सहज ही मुख से आशीर्वाद निकल गया कि तू अटल सौभाग्यवती रहे, तेरे हाथों से कभी मेहंदी का ये रंग न छूटे। सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांगना खाली हो। मैं वर देता हूँ हे पुत्री, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कुछ कह तो दिया, अब और कहो। तुम सत्यव्रती कहलाते हो। जब आशीर्वाद मिल गया तब द्रौपदी बोली पितामह ये क्या कहते हैं आप? अब आपने कुछ तो कह दिया है, अब कुछ आपको और कहना पड़ेगा। सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कुछ कह तो दिया, अब और कहो। तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीष आपका हे बाबा, तब झूठा ही हो जाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई
वो सहज समाधि टूट गई। श्री हरि चरणों में मन लगाए और उसी भाव में कह दिया, जा बेटी सौभाग्यवती हो, आशीर्वाद देता हूं तुझको, तू पुत्र कुमारों वाली हो। और जब आशीर्वाद मिल गया द्रौपदी को, तब द्रौपदी बोली, और जब द्रौपदी का स्वर सुना तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई, वो सहज समाधि टूट गई। बोले तेरे प्रश्नों का मैं उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल रणभूमि में क्या होगा, निर्णय पीछे ले पाऊंगा। बोले बेटी अब कल रणभूमि में, कल युद्ध भूमि में क्या होगा, इसका निर्णय तो मैं बाद में लूंगा, पर एक बात बता, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। पितामह कहते हैं एक बात बता, मेरे मन में खटकती है और मैं बड़ा हैरान हूं। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बोलो बेटी वो कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला। तू आ तो गई, पर ये बता तुझे लाने वाला कहाँ छिपा है, इस जगह तुझे लाने वाला कहाँ है, एक बार उसका दर्शन तो करा। और पितामह प्रभु की इस चतुराई पर रीझ भी गए और कहते हैं थोड़ा खींच भी गए, और द्रौपदी से कहते हैं बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। दासी का वेश धर के और प्रभु लेकर आए द्रौपदी को कि अब इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और मार्ग नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है कि इधर भी भक्त है, उधर भी भक्त है, यहां भी भक्त है। भगवान कह रहे दाईं ओर अर्जुन है, बाईं ओर पितामह है, बीच में द्रौपदी खड़ी है, भाई मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और विचार करना चाहिए कि भक्त के लिए कितना परिश्रम भगवान करते हैं। इसीलिए प्रथम दिन मैंने आपको कहा था कि भक्त की भक्ति भगवान के अतिरिक्त कौन करता है, इनके जैसा भक्त का भक्त और कौन हो सकता है। आगे बढ़कर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहाँ पितामह रोने में। चरणों से जाकर लिपट गए, चरणों से जाकर लिपट गए,
छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का भेष बनाया है। और कहते हैं कि पितामह ने दोनों हाथ द्रौपदी के सर पर रखे और कहने लगे, ओ द्रुपद सुता बेटी, तूने ये कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा। ओ द्रुपद सुता बेटी, तूने ये कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। और दोनों हाथ सर पर धरकर कहते हैं, जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक खुद गिरधारी है। आशीर्वाद दे दिया पितामह ने, और प्रभु पितामह से कहते हैं कि आज आपका मैं ऋणी हो गया, आज मैं आपका ऋणी हो गया कि मेरे लिए जिसने सारा जीवन सत्य की उपासना में बिताया, जिसने सारा जीवन अपने शब्द का मान रखने में न्यौछावर कर दिया, जिसने कभी कभी कुछ और विचार नहीं किया और केवल उसी सत्य की आराधना करने में उत्सर्ग कर दिया अपना जीवन, आज मेरे लिए आपने अपना वो शब्द भी छोड़ दिया। एक और प्रण किया है पितामह ने कि मैं कल सांझ ढलने से पहले एक पांडव को नष्ट कर दूंगा, और द्वारिकाधीश जानते हैं कि वो पांडव कोई और नहीं अर्जुन होगा, और यदि अर्जुन को कुछ क्षति पहुंचती है तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी, तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रभु की बात का मान रखने के लिए पितामह अपना संकल्प छोड़ देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। देखो श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि प्रभु के लिए सदा अपनी सबसे प्रिय वस्तु निवेदन करिए, जो आपको सबसे प्रिय हो वही प्रभु को निवेदन करिए। आप में तो क्या करते हैं कि मैं देखता हूं जो वस्तु किसी काम की नहीं, बोले चलो ये उठाकर दे देते हैं किसी को। जो वस्त्र हमको छूने में भी अच्छा नहीं लगे, उस वस्त्र की पोशाक बनवाते हैं प्रभु के लिए। बाजार में मिलती हैं ऐसी ऐसी पोशाकें, मिलते हैं ऐसे ऐसे वस्त्र, लोग जाकर कहते बोले भैया मंदिर के लिए चाहिए, ऐसा वस्त्र दिखाना, मंदिर के लिए चाहिए। ये प्रीति की रीति नहीं है भाई। जब प्रभु को निवेदन करना हो तो उत्तम से उत्तम वस्तु निवेदन करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मांग कर दीजिए, आपकी सामर्थ्य में जो सबसे उत्तम हो, आपकी सामर्थ्य में जो सर्वश्रेष्ठ हो, वो वस्तु प्रभु को निवेदन करिए। निवेदन वही है जो अपनी प्रिय वस्तु का किया जाए, जो अपनी प्रिय वस्तु का किया जाए वही निवेदन कहलाने योग्य है, वही सेवा है। तो भीष्म पितामह प्रभु के चरणों में क्या निवेदन करते हैं? भीष्म पितामह अपनी सत्य प्रतिज्ञा भी निवेदन करते हैं कि प्रभु ये भी आप पर न्यौछावर है, ये भी आपके श्री चरणों की भक्ति पर न्यौछावर है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। और इस सारी लीला का आप चिंतन करेंगे, आप विचार करेंगे कि प्रभु आए हैं मान देने किसको? पितामह को। प्रभु द्रौपदी को लेकर आए, क्या है जो प्रभु अपने संकल्प से नहीं कर सकते, लेकिन द्रौपदी को लेकर आए हैं किस लिए? पितामह का मान बढ़ाने के लिए।
पितामह का सम्मान बढ़ाने के लिए कि पितामह के आशीर्वाद से विजय हुई है द्रौपदी, मेरी कृपा से नहीं, ये पितामह का आशीर्वाद था जिसने कल अर्जुन की रक्षा कर ली। प्रभु मान देते हैं पितामह को, पितामह अपना सारा मान सम्मान न्यौछावर कर देते हैं कन्हैया की एक मुस्कान पर। जब देखा बाहर आकर, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, और यहाँ पितामह रोने में। जब भगवान की, जब द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति देखी कि घूंघट ओढ़ा है पीतांबर का, क्योंकि रात में शत्रु के शिविर में आए हैं, मयूर पिच्छ लगाकर आएंगे तो कोई भी पहचानेगा, दासी का भेष धरकर आए हैं, आगे आगे खुद चलते हैं, पीछे पीछे द्रौपदी है, और द्रौपदी की चरण पादुका कोई न पहचान लेगी। राजरानी की चरण पादुका पितामह के शिविर के बाहर क्या कर रही है? उठाते हैं द्रौपदी की पादुका और पीतांबर के कोने में छिपाते हैं। पितामह ने कहा, प्रभु आपकी इस झांकी का तो शायद ब्रह्मा शंकर को भी दर्शन ना हुआ हो कि भक्त की भक्ति कैसे करते हैं आप। क्या न्यौछावर करूं आप पर? लीजिए, मैं अपना सत्य, अपनी प्रतिज्ञा सब आपके इस रूप पर, सब आपकी इस बाकी झांकी पर न्यौछावर करता हूं। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, द्रौपदी के कारण देखो तो दासी का रूप बनाया है। ओ द्रुपद सुता मेरी बेटी, तूने कुल पवित्र कर डाला है, ये तेरा पहरा देता है जो जगत रचाने वाला है। द्रौपदी, तेरी भक्ति पर भी न्यौछावर हूं कि तेरी भक्ति ने विवश कर दिया द्वारिकाधीश को कि दासी का भेष बनाकर मेरे द्वार पर आशीर्वाद की याचना लेकर आ गए। ये दाता याचक बनकर आया है, और तो और देख, तेरी जूती अपने पीतांबर में छिपाए खड़ा है, दुबकाए खड़ा है। पितामह ने कहा, प्रभु ऐसी आपकी छवि, ऐसी आपकी झांकी ये मेरे ही भाग्य में लिखी थी, ब्रह्मा शंकर को भी इसका दर्शन नहीं हुआ होगा। क्या न्यौछावर करूं आपके इस रूप पर, आपकी इस छटा पर क्या न्यौछावर करूं जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, मेरा वचन, मेरा प्रण, मेरा सत्य, मेरी प्रतिज्ञा, आपके इस रूप पर न्यौछावर करता हूं। और द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटी, निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। और मुझे लगता है कि उसके बाद पितामह लड़े तो होंगे, लेकिन केवल वो लड़ने का स्वांग मात्र होगा। पितामह ने अपना सर्वस्व तो उसी समय प्रभु के चरणों में निवेदन कर दिया कि जाओ बेटी, निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक खुद गिरधारी है। तो ऐसी पितामह की भक्ति कि प्रभु जिनका सम्मान करते हैं, ऐसी पितामह की भक्ति कि प्रभु जिनका मान बढ़ाने के लिए दासी का भेष बनाकर और द्रौपदी को लेकर आए हैं। और ऐसा भी संतों के मुख से सुना है कि एक बार ध्यान कर रहे थे द्वारिकाधीश, तो किसी ने पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? तो द्वारिकाधीश उत्तर देते हैं कि मैं इस समय पितामह का ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि पितामह मेरा ध्यान करते हैं। तो ऐसी विलक्षण अद्भुत प्रीति श्री कृष्ण के चरणों का अनुपम अनुराग श्री भीष्म पितामह के हृदय में है। ऐसे भक्तों के स्मरण मात्र से मन का कलुष धुलता है, चित्त के विकार नष्ट होते हैं और मन प्रभु के भजन के योग्य बनता है। इन 12 महाभागवतों के पावन स्मरण के साथ आज का ये भाव यहीं प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम कर।